Okay, and there he was fascinated watching his uncle, okay, practice the शहनाई. ओके, और जहाँ पे वो बहुत फैसिनेटेड हुए, मतलब बहुत अट्रैक्ट हुए, ओके, जब उन्होंने अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखा. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई. जल्दी बिस्मिल्लाह खान भी क्या करने लगे, उनके जो मामा थे, उनके मैटरनल अंकल थे अली बक्स, उनके साथ में उनको कंपनी देने लगे, उनके साथ में जाने लगे. कहाँ जाने लगे? विष्णु टेम्पल. ओके, बनारस का जो विष्णु टेम्पल था जहाँ पे अली बख्श शहनाई बजाया करते थे. ओके, ये इनकी ड्यूटी थी, वो उनका काम था. तो वहाँ पे साथ में, ठीक है ना, अपने अंकल अली बख्श के साथ में बिस्मिल्लाह खान भी, ओके, बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई. अली बख्श शहनाई पर प्ले करते. एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, ओके, ऑन एंड. क्या कह रहे हैं कि अली बख्श शहनाई बजाते और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कैप्टिवेटेड. जैसे कैप्टिवेटेड का मतलब होता है बंदी बन के रहना, लेकिन यहाँ पे कैप्टिवेटेड का मतलब है कि वो म्यूज़िक से इतना अट्रैक्ट हो जाते कि उस म्यूज़िक में बिल्कुल बंद जाते, वहीं पे बैठे रहते थे घंटों तक, फॉर आवर्स. ओके, सो बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग. धीरे धीरे उन्होंने भी शहनाई में लेसन लेना शुरू कर दिया, मतलब सीखना शुरू कर दिया. इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, ओके, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए, बजाने के लिए. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude. ठीक है, आने वाली काफ़ी साल तक, फॉर ईयर्स टू कम, ठीक है, जो बालाजी और मंगला मैया का जो टेम्पल था एंड द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के जो बैंक का मतलब किनारा था, वहाँ पे जो ये यंग अपैरेंटाइंस है, ओके, ये काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते थे. इन सॉलिट्यूड का मतलब अकेले, शांति में. ओके, ये इनके फेवरेट हॉन्ट, मतलब फेवरेट जगह बन गई थी जहाँ पर वो घंटों तक सॉलिट्यूड में, मतलब अकेले, ठीक है, शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे. कौन कौन सी जगह थी? टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम. गंगा का जो बहता पानी था, उन्होंने उनको काफ़ी इंस्पायर किया, काफ़ी प्रेरणा दी. ओके, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, ओके, दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. ओके, और उन्होंने रागा, मतलब रागा एक तरीके का म्यूज़िक होता है, ओके, एक संगीत जिसको हम कहते हैं. तो ये माना जाता है कि ये संगीत कभी भी शहनाई से नहीं बजाया जा सकता, ऐसा माना जाता था. इट वॉज कंसिडर कि ये शहनाई की रेंज के बिल्कुल परे है, ओके, कि जो रागाज हैं वो शहनाई से नहीं प्ले किया जा सकता. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के थे, वो अपने अंकल के साथ में, ओके, इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back. ओके, जब वो रिसाइटल, मतलब म्यूज़िक बंद हुआ, ओके, म्यूज़िक कंपटीशन, जो उस्ताद फैज़ खान थे, उन्होंने उस यंग बॉय की बैक, ओके, मतलब पीठ थपथपाई. पैटेड का मतलब पीठ थपथपाना. और उन्होंने क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. ओके, कि हार्ड वर्क करो और सच में तुम्हें सक्सेस मिलेगी. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, ओके, इन लखनऊ, ही इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. ओके, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में 1938 में, तो ये बिस्मिल्लाह खान को सबसे बड़ा ब्रेक मिला, सबसे बड़ा मौका. ओके, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. जब लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, मतलब मौका, अपॉर्चुनिटी मिली.
He soon became an often heard शहनाई player on radio. ओके वो रेडियो के ऊपर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए, शहनाई बजाने वाले बन गए. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे ओके जिन्होंने इंडिया को ग्रीट किया, इंडिया को वेलकम किया, अभिवादन किया अपनी शहनाई से. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his first Trust with Destiny speech. क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने राग काफ़ी गाया रेड फोर्ट के ऊपर, राग काफ़ी भी एक तरीके का संगीत होता है. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट का मतलब अपना दिल निकाल कर रख देना. इतना ब्यूटीफुली उन्होंने सिंग किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना दिल निकाल के बाहर रख दिया हो. ठीक है, ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी. ही प्ले दिस सॉन्ग एट रेड फोर्ट. और ऑडियंस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में उसी दिन अपनी फेमस स्पीच भी दी थी, द ट्रस्ट विद डेस्टिनी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने काफ़ी सारी मेमोरेबल का मतलब अच्छी ऐसी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान. उनकी पहली जो ट्रिप थी अब्रॉड की वो क्या थी, अफ़गानिस्तान की. वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. क्या कहते हैं कि जब वो पहली बार अफ़गानिस्तान गए थे तो वहाँ के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, वो इन मैस्ट्रो से, म्यूज़िक प्लेयर से इतना इन्फ्लुएंस्ड हुए, इतना खुश हुए कि उन्होंने उनको काफ़ी सारे इतनी एक्सपेंसिव प्राइसलेस गिफ्ट्स दिए, जिनके अंदर कुछ पर्शियन कारपेट्स थे एंड अदर सोवेनियर्स का मतलब सोवेनियर्स का मतलब होता है जो चीज़ें किसी याद में दी जाती हैं किसी चीज़ की याद में. तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स उन्हें वहाँ से मिले. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. अफ़गानिस्तान के किंग सिर्फ वो अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से अट्रैक्ट हुए. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर है विजय भट्ट, ही वॉज ऑल्सो सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. कि विजय भट्ट भी इतने इम्प्रेस हुए